दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव किया गया है। संगठन विस्तार के साथ ही बीजेपी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव कड़ी कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को काट देने के लिए तमाम समुदायों को ध्यान में रखा गया है और इसी के आधार पर इस नई टीम का गठन किया है। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव की तारीफों के पुल बांध दिए। दरअसल योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम के संबोधन के दौरान ये कहा कि आज देश की राजनीति के हालात देखिए। जो समाजवादी नेता थे, चाहे लालू प्रसाद यादव की बात करें या मुलायम सिंह यादव की बात करें, उन राजनेताओं ने किसी के भी साथ गठबंधन कर लेने को मुनासिब समझा, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन करने के लिए वो तैयार नहीं थे। लेकिन आज देखिए उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी क्या फैसले ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, ये मुलायम सिंह यादव के विचारों के खिलाफ है। इमरजेंसी के दौर का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज ने कहा कि जिस तरीके से जेल में भेजा गया इमरजेंसी के दौर में विपक्षी नेताओं को, उसमें मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे नेता शामिल थे, लेकिन आज उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस की डूबती नाव में सवार हो रहे हैं। सुनिए बयान, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अतीत की गलतियों का परिमार्जन और उससे सबक वर्तमान पीढ़ी सीख सके, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस दृष्टि से आज का दिन 25 जून की तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर आयोजित करके वर्तमान पीढ़ी को भी इस बात का अवगत कराने का कार्य हो रहा है। आज संविधान की आत्मा को कुचलते हुए 5 दशक से अधिक समय हो चुका है। स्वाभाविक रूप से जिनकी उम्र 50-55 साल तक होगी, उनको उस समय की घटना का बहुत स्मरण नहीं होगा। उससे कम जिनकी उम्र है उनको भी कुछ भी पता नहीं। आने वाली पीढ़ियां भूल न जाएं, ये बताने की आवश्यकता है। जो लोग संविधान की प्रतियां लेकर के घूम घूम करके जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, इनके दोहरे चरित्र को जनता के सामने उजागर किए जाने की आवश्यकता है। एक पक्ष इसका और दूसरा पक्ष वह जो उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी के अत्याचार के कारण करा रहे थे। लोकतंत्र के समर्थन में जेल की यात्रा कर रहे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आदेश से उस अत्याचार की चपेट में पिस रहे थे। ऐसे से लालू प्रसाद यादव जी हों, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हों, इनकी वर्तमान पीढ़ी क्या कर रही है, ये आज उसी कांग्रेस के साए में अपनी राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद करिए, जब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास करती थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उसका विरोध करते थे। कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं, उनका आचरण देखो ना। वे कुछ भी हो जाए, वह कांग्रेस के डूबते हुए जहाज पर सवारी होकर के
मुलायम सिंह की विरासत को भी डुबोने के लिए उतारू हैं, क्योंकि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है। याद करिए ना, इनकी भी जब सत्ता थी तो उन्होंने लोकतंत्र को कुचलने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। इन्होंने भी सभी संस्थाओं पे हमला किया था, क्या कार्यपालिका हो, क्या न्यायपालिका हो, क्या प्रेस हो, ये बराबर सब पे हमला करते थे। किसी के साथ निष्ठा नहीं थी, किसी का सम्मान नहीं करते थे। इसलिए अपने समान उद्देश्य के लिए ये लोग आज भी एक दूसरे के साथ जुड़ करके, एक दूसरे के साथ मिल करके देश के लोकतंत्र को कमजोर करने, परिवारवाद की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए, भारत की संवैधानिक मान्यताओं के विपरीत आचरण करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी अखिलेश यादव, जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, उन पर निशाना साधा है। अब साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है। इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ना तो कोई कोर कसर अपने चुनाव प्रचार में विपक्ष का सीना छलनी करने के लिए योगी आदित्यनाथ छोड़ रहे हैं, और ना ही अखिलेश यादव किसी भी तरीके से इस चुनाव को हल्के लेने की गलती कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ, उस गठबंधन ने जो प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन से अखिलेश यादव की राजनीतिक छवि उत्तर प्रदेश में काफी मजबूत हो गई। 37 लोकसभा सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब यह दावा कर रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर ही अगला चुनाव की रणनीतियां बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी को सहयोगी दल के रूप में साथ लेकर के चलेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस में 7 चुनाव लड़ने का फैसला किया था, दोनों पार्टियों का इसका सियासी फायदा हुआ। एक तरफ कांग्रेस की सीटें उत्तर प्रदेश में जो सिमटती हुई नजर आ रही थी, वो 6 सीटें लोकसभा की उनके खाते में चली गई, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने 37 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तर्ज पर देखें तो इंडिया अलायंस के फेवर में लगभग 216 विधानसभा सीटों पर बढ़त को दिखाती है। क्या वाकई में लोकसभा चुनाव के नतीजों को अभी अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी विधानसभा चुनाव में भी दोहरा पाएंगे, या फिर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ही परचम लहराती हुई नजर आएगी? क्योंकि राम मंदिर में एक जो बड़ा यहाँ पर चढ़ावा चोरी की डकैती जो हुई है, उस मुद्दे पर भी भाजपा सरकार विपक्ष के निशाने पर नजर आ रही है। इस खास मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।